एक बार 1995 की बात है, जब हम 20 साल के थे। तो अभी याद आ गई, अभी तक नहीं याद आई थी, आज याद आ गई कि पानी बरस रहा था। तो हम कह सोचते थे कि कमर में एक रस्सी बांध लेंगे, लंबी सी रस्सी होगी वो आती लच्छी सी, उसको कमर में बांधेंगे और ये करेंगे पता नहीं क्या, और पन्नी वैसी रख लेंगे, ये कर लेंगे। और हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती थी गंगा जी के यहाँ, गंगा जी किनारे जन्मभूमि थी। तो सोचते थे वहां जाएंगे और लोगों को बचाएंगे और रस्सी से लोगों को खींच लिया करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब हर मतलब उस समय आज हमें याद आया कि उस समय भी परहित की काम रहती थी, ये नहीं कि अपना करें, नहीं नहीं, उस समय भी रहती थी ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या मतलब सोचा करते करते थे। आज अचानक पता नहीं कैसे स्मृति में आ गया कि हम ये भी सोचते थे। अब सोचे मन में, अरे हम ऐसा सोचते थे कि हम कहते थे लोगों को बचाएंगे, यानी कि बाढ़ में पता नहीं क्या क्या। आज बस अब इन सब चीजों से करना धरने से सब परे हैं। बस जो करना अब राधा नहीं करना, हम अपने भगवान करना, हम अपने सब चीज में राजी है। तेरी जिसमें राजी उसमें राजी है। राधे 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 राधे। एक बार हम पूजा करते थे, 2005 की बात है, काल भैरव की। जब हमें कोई गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, हनुमान जी की कृपा थी और 25 साल की उम्र से पूजा करने लगे 2000 से। तो हमारे जो पिताजी थे, तो बाबू कहते थे, वो बड़ा परेशान थे सब लोग घर में, अरे ये काल भैरव की क्यों करते हैं, और ये तो हमारे कुल देवता जैसे थे। तो आस्तिक महाराज थे कि वहाँ करना चाहिए। तो हमें वो मंदिर ले गए और वहाँ उन्होंने पुजारी थे, उनसे डटवाया। बोले बताओ ये काल भैरव की पूजा करते हैं और ये इनकी नहीं मानते, ये नहीं मानते। कि हम मानते नहीं थे, जिससे जो दिल में होता था वही करते। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा ये बताओ भांजा बड़ा होता कि मामा होता है। हमने कही, अब हमने कहा बताओ, अब ये भगवान को भी शरीर में ले आए। मतलब पंडितों के क्या कहें, पंडिताईगिरी की, पुजारियों की, वो उसमें भी ले आए और वो कमा रहे थे। हमने कहा मतलब कही अरे काल भैरव मामा है और आस्तिक महाराज भांजा है, तो मामा बड़ा था भांजा। अब इसमें भगवान के चक्कर में ये मामा भांजा कहाँ आया। मतलब कई बार उन्होंने और भी चीजें हुई हमारे संग। जो काली माई की सवारी आई थी एक बार, तो बहुत चीजें ऐसी हुई जिसको उन्होंने कहा कि अरे ये मत किया करो, वो मत किया करो। और उन्होंने कहा ये करते हैं, ये करते हैं, ये मथुरा जाते हैं, बहुत चीजें के लिए। घर में इस शरीर की पत्नी थी, उन्होंने मतलब ये बहुत कुछ टोना टोटका करना चाहा। एक लाल कपड़े में हमारी फोटो, अपनी फोटो रख के दबा के एक पत्थर रख दिया था, यानी कि बक्से में, यानी कि किसी तरीके बांधना चाहे। उन्होंने टोने के बहुत कुछ किया हमें बांधने के, लेकिन हम कहाँ बनने वाले थे। तो राधा ने कृपा थी, पिछले जन्म का हम खुद साधु थे, तो लगन लग गई थी और तो हम उस चीज से छूट गए और इन झंझट से खत्म हो गए। लेकिन हकीकत बात है कि हमने बहुत जर्नी की है और जर्नी कर करके यहाँ तक पहुंचे। फिर जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया तो पता चल गया हम कौन है, हमें पता चल गया, तो फिर उस चीज में बने रहना। यानी कि हम कहें तो हमें 2018 में 17 में ये पता चल गया था कि हमें करना क्या है। यानी कि हमें उस भगवान के उदासीन, जहां पे उन्हें का ना किसी से राग होता, ना द्वेष होता, ना सुख होता, ना दुख होता, वो चीज को, वो स्मृति को बनाए रखना, ऐसी स्मृति बनी रहे। तो इस स्मृति के लिए प्रयास करते रहे, कैसे करें कैसे करें। यानी कि कोई दृश्य भी आए, कुछ भी आए, तो उसको देख के हमारे मन में कोई गलत विचार भी ना आए। यानी कि हम अपने स्थित रहें, हम एक जगह स्थित रहें और कोई कुछ कहता रहे। लेकिन कृपा हुई राधा रानी की और वो सब चीजें खत्म हो गई। इसलिए सभी को छोटा सा वीडियो, राधे राधे सब, राधे राधे। तो वो जो लाल कपड़े में हमारी फोटो रखी थी, तो हमने एक दिन ऐसे ही कुछ साल बाद, 4-5 साल बाद, जो भी हो, 2000 शायद 9-10 की बात है, तो वो हमने देख ली। हमने उनसे कहा अच्छा ये फोटो ऐसे रखी है इसलिए तुम बांध जाती, ये कर जाती हो कि हाँ जाओ इसको अलग कर दो, ये कर दो, निकाल दो, जाओ अलग हो जाओ, ये हो जाओ। तो हमने उस फोटो को निकाल के अलग किया और वो पत्थर फेंका और हम नाराज भी बहुत हुए। और फिर उसके बाद से टोना टुटका भी खत्म हो गया और बस। और फिर वो कही हाँ ठीक है जाओ करो जो कुछ करना है। गुस्सा भी हो गई, नाराज हो गई। तो फिर इस तरीके से फिर वो बाद में मैं राधा रानी हम बरसाना है, उसके बाद में किसी का टोना टुटका नहीं हो पाया। जिस दिन हम 2009 में बरसाना है, कोई भी टोना टुटका हम कर नहीं पाया। उससे पहले जरूर लोगों ने हमें बांधने की कोशिश की, हम जानते हैं। तो लेकिन उसके बाद में हमारे घर में पत्नी शरीर की रही, उन्होंने बांधने की कोशिश नहीं की, वो बांध नहीं पाई।
क्योंकि जहाँ पे रज की चलती, रजरानी की चलती है, तुलसी की माला चलती है, और जहाँ मेरी राधा रानी की चलती, वहाँ मेरी ठकुरानी की चलती, वहाँ भी कोई भी नौकरानी की नहीं चल पाती। यानी कि कहें तो ये एक ऐसी जादूगरनी है, कहें तो हम कहते हैं 2009 में ऐसा जादू किया इन्होंने, चुटकी में हटा दिया सब संसार, एकदम हट जा, तेरा संसार हट गया। तो इन्होंने एकदम चुटकी में संसार हटा दिया था, कृपा हो गई थी 2009 में जब इनसे हमारा साक्षात्कार हुआ, जो भी कहो, दर्शन हुआ, कुछ भी कहो। इनको हमने इनको देखा, इनने हमको देखा बरसाना महल में। तो उस दिन से हमारी संसार हट गया था, खत्म, मोह ममता सब खत्म कर दी इन्होंने। ये बताना नहीं चाहिए, फिर भी आज बता रहे हैं कि इन्होंने ऐसी कृपा की थी कि मेरा संसार सब हट गया था, कृपा। हम इनके लिए पागल हो गए थे, हम जो ऐसे। तो ये पागलपंती इन्होंने करवाई, इन्होंने अपनी तरफ बांध लिया, ये हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इनके बहुत एहसानमंद है कि इन्होंने अपना लिया, वरना हम भटकते रहते, चूती तरह फिरते, बेवकूफ़ तरह ऐसे। तुम लोग जैसे भटकते रहते, राधा यहाँ वहाँ, यहाँ भगवान यहाँ वो यहाँ, यही हम भी करते रहते। और लास्ट कृपा हुई भी 2020 में हम जो ज़्यादा परेशान थे, तब हम सर फूटते थे, हे कृपालु कुछ करो, हे कृपालु कुछ करो, और हमें कुछ, हम क्या परेशान है। तो फिर हमारे राधा रानी ने हित हरवंश जी ये रहे, इनका प्रकट हुआ, और ये मेरी ज़िंदगी में आ गए 2019 से 2020 की शुरुआत में। तो हित हरवंश जी मेरे में आए, तो फिर वो कृपा हो गई। हम उस समय कुंडली जागरण का अभ्यास करते थे, आपको बता दें बहुत चीज़ें, कुंडली जागरण का अभ्यास करते थे, मतलब यानी किया भी हमने बहुत कुछ। जैसे ये कहें तो नीचे से ऐसे ऐसे करके दम लगाते ऊपर, यानी कि ये पीछे से एक पंप करते तो ऊपर उठता, तो ये कुंडली जागरण का होता। तो मैं किसी की करने की जरूरत नहीं, बहुत सी चीज़ें कि बहुत सी एनर्जी जब आ जाती तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, उसको संभालना दिक्कत होता। तो हर किसी को ये चीज़ करनी नहीं है कि कुंडली जागरण कैसे किया जाता, क्या किया जाता, हम बताने वाले भी नहीं है, क्योंकि इस चीज़ की एनर्जी को बनाए रखना बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक एनर्जी है। तो ये हम आसन भी हम बताएं, सिद्धासन मेरा सिद्ध था, तो राधा रानी की कृपा से सब कुछ था। तो 3-3 4-4 घंटे हम बैठे रहते थे। और गृहस्थ में किया है, और बता दें, गृहस्थ में किया है 4-4 घंटे बैठे रहना। पहले तो हमारे 30 मिनट बैठ जाते थे, फिर हो जाता था। तो यानी कि नीचे का धड़ मेरा शून्य होने लगता था। कभी कभार हम कहते हैं क्या, आसन लगाए तो मुद्रा लगाए थे। एक दिन क्या हुआ कि हम पता नहीं कौन सी मुद्रा, एक ध्यान मुद्रा होती है, ज्ञान मुद्रा होती है। तो हम ज्ञान मुद्रा, जो वो ध्यान मुद्रा लगाए थे। तो ध्यान मुद्रा लगाते लगाते पता नहीं ऑटोमेटिक मेरी ज्ञान मुद्रा ऐसे करके ये लगाए थे, ऐसे करके हाथ ऐसे हो गए, इस तरीके से अपने आप ऑटोमेटिक हम देख रहे थे। उस समय कुछ शक्ति सी थी। तो वो चीज़ हम सुनी भी थी, आसन की बात, कि अगर जिसमें तुम्हारा वो हो वो वहीं पहुंच जाएगी। तो वो ज्ञान मुद्रा में हाथ एकदम खुल के पहुंच गए थे। ये एक चमत्कार है, एक एनर्जी है, उसने जो परमात्मा एनर्जी जो हमारे शरीर में रहती है उसने चूज किया। और राधा रानी की कृपा हुई, जो की कृपा हुई कि उस पूर्णता का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी कुछ रह गया था। तो लास्ट में चलते चलते ये बताएं कि फिर 2021 में शायद, या 2021 में ही अगस्त की बात है, कि कोई भी कहो, वो शक्ति को, एनर्जी को, परमात्मा को, राधा रानी को, श्री जी को, वो इस शरीर से, इस शरीर में अंदर से आवाज आई थी, कुछ बात की थी कि परमात्मा एक है, आत्मा एक है। उसी ने बताया था हमें, मुझे किसी ने बताया कि आत्मा एक होती है। उन्होंने कहा आत्मा एक होती है और मन अनंत होते हैं, ये उन्होंने बताया था। इस वजह से वो हम जान के कृपा हो गई। थोड़ा 5 मिनट का कुछ संवाद हुआ, हम बोले समझे, आंतरिक वो चल रही थी, बाहर बाहरिक नहीं था। तो वो जब कृपा हुई तो फिर उस समय से धीरे धीरे सब हमारे सब कामना आमना पूछताछ यानी जानना ना सब खत्म होने लगा, सब खत्म हो गया। उसके बाद वो दर्शन के बाद सब चीज भटकन खत्म हो गई। और जब यहाँ पे जब आए, अभी जल्दी की बात है, 14 जनवरी मकर संक्रांति की बात है, जब उसमें थे हरवंश जी के वो कृपा थी, और हरदास महाप्रभु के हिसाब से हम चना खाते थे। तो उस समय बहुत चीज़ों का दर्शन हुआ था, क्या नाम कह रहे, तो माया त्रिगुण ये सब चीज़ का दर्शन हुआ था, और कृपा हुई उनकी। और एक डिसीजन हमने ले लिया था अप्रैल में
कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है और स्थान नहीं जो तुम्हें सुखी कर सके। इससे यानी कि हमारा कॉन्टेक्ट जो संसार में था वो छूट गया इस सूत्र से। तो ये हमने सूत्र बनाया, अपने लिए किया और वो कारगर हुआ, इसीलिए तुम्हें सबको बताते हैं। तो बहुत से सूत्र इसीलिए बनाए, तो 6 सूत्र की साधना हमारी है, तो हम सबको बताते हैं, वो करो, आपको आनंद मिलेगा और 15-20 दिन के अंदर आपको वो चीज मिलने लगेगी। तो सब लोग करना चाहे कर सकते हैं, यानी कि जड़ से चेतन की यात्रा, जड़ से चेतन की यात्रा। हम जड़ हैं, हम शरीर हैं, ये मानते हैं, लेकिन हम चेतन के अंश हैं, मन नहीं है, हम चेतन के अंश, हम चेतन ही हैं। मन हमारा है, शरीर हमारा है, हम मन नहीं, हम शरीर नहीं। बस ये यात्रा हर समय महसूस करना, धीरे धीरे करके वो सुदृढ़ होने लगता है, ज्ञान होने लगता है और राधा रानी कृपा होती है और सब कुछ होता है। इसी के साथ सबको राधे राधे। बहुत सी यादें थी तो कह दी और चमत्कार थे वो भी कह दी। सबको राधे राधे। ठीक है, राधे।